अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान शरीफ है। मैं म्यू हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम एक बीमारी जिसका नाम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उस पर हम बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जो लोगों के जहन में इस बीमारी के बारे में आते हैं। आज हम उन सवालात का जवाब देंगे। ऑटिज़म बीमारी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बेसिकली एक 5 बीमारियों को मिला के एक बीमारी का नाम रखा गया है, जिसमें ऑटिज़म होता है, जिसमें चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है, रीड डिसऑर्डर है। इस तरह से 2 डिसऑर्डर इसमें आते हैं। इसकी कुछ अलामात हैं। सबसे पहले तो बात यह कि ये एक बच्चों की बीमारी है जो कि कम्युनिकेशन का मसला है। बच्चे बड़ों से, अपने साथ वालों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो कम्युनिकेशन मोस्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं, दूसरा होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि बच्चा अपनी बात समझा दे, अपनी जेस्चर्स को यूज़ कर ले, दूसरे लोगों से आई कांटेक्ट बना ले। ये सब चीज़ें उसमें डेफिशिएंट होती हैं। जैसा कि बच्चा खेल रहा है, माँ या बाप उसको नाम से बुलाते हैं, वो अपने नाम से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ठीक है, अगर उसको कहीं कोई मसला होता है, उसको कोई परेशानी आती है, तो वो माँ बाप के पास उस तरह से नहीं जाता जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा उनसे अफेक्शन लेने के लिए, प्यार लेने के लिए उनके पास जाता है। अगर माँ बाप कोई बाहर से आए हैं तो बच्चे जिस तरह से भाग के आगे से उनको ग्रीट करते हैं, उनको खुशामद कहते हैं, ये बच्चे उस तरह से नहीं करते। दूसरा इनमें मसला ये होता है कि अपने साथ वाले बहन भाइयों से, बच्चों से, उनके साथ ही बिल्कुल भी नहीं खेलते। ये अकेले अलग थलग रहने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक ही टॉय इनको पसंद होता है और एक ही तरीके से ये खेलते हैं। जैसा कि कार पकड़ ली, सिर्फ उसके टायर को घुमाते जाना सारा दिन। ठीक है, या ये क्या करते हैं कि एक ही खिलौने को सिर्फ जो उसको नॉर्मल तरीके से जो खेलना होता है उस तरह से नहीं खेलते। जैसा कि सारा दिन कोई मोमेंट्स, कोई काम ये दिन में सारा दिन बार बार करते रहते हैं। जिस तरह के दरवाज़ा खोलना बंद करना, बार बार दरवाज़ा खोलेंगे बंद करेंगे, लाइट्स के स्विच ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, बार बार ये इस तरह से रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं। फिर ये है कि इनके जिस्मानी तौर पे भी कुछ इनकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स या बार बार कुछ हरकत ये करते हैं, जिस तरह से हैंड फ्लैपिंग जिसे कहते हैं। ये अक्सर देखने में आया कि बच्चे इस तरह से अपने हाथ हिलाते रहते हैं। ठीक है, फिर खाने में, अपनी डेली की रूटीन में इनकी पसंद नापसंद भी बहुत स्पेसिफिक होती हैं कि हमें सिर्फ ये चीज़ खाने में पसंद है, खेलने में सिर्फ ये खेल पसंद है, सिर्फ ये इस तरह से होता है। फिर इनकी रूटीन जिस तरह से मैंने बात की है, जैसा कि एक ऑटिज़म का बच्चा है, उसका एक रूट है स्कूल जाने का। अगर आप किसी दिन दूसरे रूट से भी लेके जाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। घर में जो अफराद हैं उसे पता है यूजुअली अफराद में मेरे भाई ने इतने बजे आना है, अब्बू ने इतने बजे आना है, अम्मी सारा दिन घर होती हैं, ये अफराद है। अगर इसमें भी दिन में कभी चेंज आ जाएगा तो उसकी रूटीन चेंज होगी, तो इसकी वजह से भी ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ये गुस्सा करते हैं, इरिटेबल होते हैं, तो माँ बाप को लगता है कि शायद ये बदतमीज़ हो गए हैं बच्चे। हालांकि ये चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि उसकी रूटीन डिस्टर्ब हुई है बच्चे की। ऐसी कोई चीज़ जो है ना कि हमें बच्चे का पहले से पता चल जाए, शायद कोई नहीं है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। कई बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि जो 1.5 साल 2 साल की उम्र में उनमें ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। बीमारी जितनी सवेयर होती है, जितनी शिद्दत से आती है, उतनी जल्दी एज में ये अपीयर होती है। नॉर्मली हम 3 साल से पहले कभी भी नहीं कहते कि ये बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या ऑटिज़म है। इसको डायग्नोस करने की उम्र 3 साल है, लेकिन कुछ बच्चों में ये 1.5 साल 2 साल की उम्र में भी इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं। बट इसके साथ जब बच्चे में 1.5 या 2 साल में ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं कि बच्चा माँ को रिस्पॉन्ड नहीं करता बुलाने पे, वो उस तरह से दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता। फिर इसमें एक अलामत कि इनमें स्पीच का भी डिसऑर्डर होता है, कि बच्चों में स्पीच के मसले होते हैं, बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, प्रॉपर बोल नहीं पाते। ये सब चीज़ें भी बच्चों में होती हैं। माँ बाप यूजुअली ये चीज़ें देख के कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा हमारे नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमारे पास आते हैं। अब उसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यह ऑटिज़म ही है या कोई और मसला है।
ऑटिज़म देखने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटिज़म के हम जो डिसऑर्डर है इसका डायग्नोसिस 3 साल से पहले नहीं करते। इन केस अगर कुछ बच्चे जो इन अलामात के साथ आते हैं तो उनमें देखना होता है कि आगे जाके क्या वाकई ये ऑटिज़म में कन्वर्ट होगा या ये कोई और मसला है। जो कोई और मसला है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ रोल प्ले कर रही है वो स्क्रीन टाइम है। बच्चों का टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना। क्या होता है कि पेरेंट्स, बाप सारा दिन काम पे है, माँ सारा दिन घर के काम कर रही है, बच्चे को किसने देखना है, वो सुबह से शाम तक बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब इन बच्चों में क्या होता है कि माँ बाप अक्सर आके हमें बताते हैं कि जब हम बुलाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते, बट अगर मोबाइल हम पोएम लगा के छुपा के भी कहीं रख देंगे ना, ये जाएगा मोबाइल ढूंढ के ले आएगा। उसमें क्या होता है कि उस बच्चे की जो कम्युनिकेशन है, अच्छा यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। एक चीज़ होती है हेयरिंग, एक चीज़ होती है लिसनिंग। हेयरिंग हम करते हैं कानों से, लिसनिंग होती है ब्रेन से। अब ऑटिज़म बच्चे की जिस चीज़ के साथ लिसनिंग डेवलप हो जाती है वो उनको रिस्पोंड करता है। जब इस बच्चे का सारा दिन मोबाइल के साथ गुजरता है तो वो क्या है कि मोबाइल के साथ उसकी ब्रेन की एक लिसनिंग डेवलप हो जाती है। वो मोबाइल को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा, टीवी पे कार्टून्स को रिस्पॉन्ड करेगा, बट पेरेंट्स के साथ सिर्फ हेयरिंग है, लिसनिंग नहीं है, तो वो उनको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करता। तो इस वजह से स्क्रीन प्ले एक तो ये इंडिपेंडेंटली इस तरह के सिम्टम्स ला सकता है, फिर अगर ऑटिज़म के बच्चा हो तो उसमें स्क्रीन टाइम उसको वर्स करता है। इंडिपेंडेंटली कैसे होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसने बोलना है, उसने चलना है, उसने क्रॉल करना है, ये सब चीज़ें, एक वर्ड बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है, उसको जितना उसको प्रॉम्प्टिंग मिलेगी, जितना उसको अपनी सोसाइटी में उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा, वो उस चीज़ में उतना शार्पन होता जाएगा। अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल पे बैठा रहेगा, वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो फिर उसे नहीं पता कि कोई मुझे नाम से बुलाएगा तो मैंने रिस्पॉन्ड करना है। मेरे माँ बाप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उसको किस तरह से समझूं या मैं अपनी बात किस तरह से समझाऊं, क्योंकि उसका इंसान के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा होता। फिर इस केस में हम उसको स्क्रीन टाइम को कम करते हैं और उसके माँ बाप के साथ, बाकी घर वालों के साथ उसकी एक कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से ये चीज़ बड़ी रोल प्ले करती है। एक बहुत बड़ा जो है ना ऑटिज़म के साथ एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक साथ की एक बीमारी है जिसको हमने रूल आउट करना होता है कि कहीं यही मसला तो नहीं है। फिर अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में ये होता है कि अगर बच्चे कोई 1.5 साल 2 साल में कोई अलामात शुरू हो जाते हैं जाहिर करना, तो उनको फिर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि तब 1.5 साल 2 साल की उम्र में उनमें अलामात होती हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चीज़ें उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इस वजह से हम उस एज में कभी भी नहीं कहते, ये हम कई मरीज देखते हैं जो उस उम्र में होती है अलामात, बट आगे जाके अलामात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर अलामात रहें, हम ये नहीं करते कि बच्चे का अगर डायग्नोसिस 3 साल पे होना है तो तब तक उसको ट्रीट ना करें। हम उसको ट्रीट करते हैं, जैसा कि अगर स्पीच का मसला है तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, जो कि ये जो स्पीच डेवलपमेंट में उसको मदद देती है। फिर अगर कम्युनिकेशन का मसला है तो हम उसकी कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं किस तरह से बच्चे के साथ कम्युनिकेट, मीन्स हम उसका वर्कअप साथ साथ हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर 3 साल की उम्र तक फिर भी अगर अलामात मौजूद हों, फिर हम उसको डायग्नोसिस करते हैं और उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट जो भी है उसका साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल बहुत कम है, मेनली साइकोलॉजिकल वर्कअप है, हम उस पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना उसकी स्टार्ट करते हैं। ऑटिज़म की बीमारी की अगर वजूहात पे आएँ तो ये इसी तरह से ये है जिस तरह से बाकी नफ्सियाती बीमारियों की वजूहात है। मेनली ये जेनेटिकली होता है, जिसमें कज़न मैरिज एक रोल प्ले करती है, या अगर जेनेटिक्स हो तो फिर ये बीमारी जो है ना ये आती है इंसान में। कोई ऐसी खुराक नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो। मेनली जो जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं कि अगर फैमिली में किसी का है, अगर फैमिली में मेंटल रिटार्डेशन का कोई मसला है, अगर बच्चे की प्रेगनेंसी में माँ को कोई इशू हुआ है, बर्थ में कोई इशू हुआ है, ठीक है, अगर बर्थ के बाद बेबी ने फर्स्ट क्राई टाइम पे नहीं लिया, ठीक है, और अगर बच्चे के माइलस्टोन्स डिले आ रहे हैं, ये कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को देख के हम अगर कुछ अलामात शो हो रही हैं और पीछे से इस तरह की कोई हिस्ट्री हमें मिल रही है कि ख़ानदान में किसी और को भी ऑटिज़म का मसला है,
या ख़ानदान में कोई और जहनी बीमारी का बच्चों में कोई मसला है, तो फिर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे भी अब रिसर्च में ये देखा गया है कि जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है बच्चों में। अब इस हद तक बढ़ गया है कि हर 68 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सब अलामात हैं, ये सब वजूहात हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के होने की। जी देखें, जिस तरह से ये बीमारी है, पहली तो बात ये कि जितनी भी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, साइकार्टिक डिसऑर्डर हैं, चाहे ऑटिज़म है, चाहे ADHD है, या कंडक्ट डिसऑर्डर है, या कोई भी स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, या किसी भी किस्म के कोई मसले हैं, उम्र के साथ साथ ये मसले खुद ब खुद बेहतर होते जाते हैं। किसी हद तक ये बेहतर हो जाते हैं मसले। जैसे जैसे इंसान जवानी की तरफ जाता है, ये सारी बीमारियां किसी हद तक, किसी में मुकम्मल तौर पे बेहतर हो जाती हैं, किसी में 80% बेहतर होती हैं, किसी में 50%। ठीक है, पहली बात तो ये कि उम्र के साथ साथ ये चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती हैं। फिर दूसरा इसका इलाज है, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज मेनली जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, दवाइयों से नहीं, इसका साइकोलॉजिकल इलाज है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसका। अब जिस तरह से पहली बात, इसकी जो अलामात आती हैं जिसमें कम्युनिकेशन का मसला होता है, बच्चा अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो दूसरे के क्लूज़ को समझ नहीं पाता, सोसाइटी में इर्द गिर्द लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों के जेस्चर्स क्या हैं, वो उनको नहीं समझ पाता। हम बच्चे को ये चीज़ सिखाते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों में ट्रेंड होना है। ठीक है, फिर बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, जो पेरेंट्स को जिस तरह से अगर रूट चेंज हो गया, जिस तरह से हमने पहले बात की है, या घर में रूटीन चेंज हुई है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एंगर शो करते हैं, वो इरिटेबिलिटी शो करते हैं। इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, फिर हमें उनमें सोशल स्किल्स हम डेवलप करते हैं। फिर जिस तरह से बच्चों में रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट से एक तरह से होते हैं, फिर हम इन पे काम करते हैं। आजकल तो ऐसी गेम्स आ गई हैं, वर्चुअल गेम्स आ गई हैं जो बच्चों को खिलाई जाती हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से बिहेव करना है। इसमें हम बच्चे को ये भी बताते हैं कि क्लास में किस तरह से चीज़ों को समझना है, क्लास में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, फिर प्ले एरिया में दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से करना है, और घर में किस तरह से कम्युनिकेट करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।